हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीचिंग लवर्स। आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं एल्केन बनाने की सामान्य विधियां, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। आज हम पढ़ेंगे एल्केन बनाने की सामान्य विधियां। तो एल्केन बनाने की सामान्य विधियों में पहली विधि है डीकार्बोक्सिलेशन। इसके नाम से ही पता चल रहा है, क्या इसके नाम से ही पता चल रहा है डीकार्बोक्सिलेशन, यानी CO2 का रिमूव होना। किससे? CO2 का रिमूव होना। लेकिन किससे रिमूव होगा? कह रहा है डीकार्बोक्सिलेशन मींस रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम मॉलिक्यूल्स हैविंग COOH। ऐसे मॉलिक्यूल, क्या कह रहा है? ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें COOH समूह पाया जाता है। समझ आया? मॉलिक्यूल्स जिनमें COOH ग्रुप पाया जाता है, उनसे CO2 गैस का रिमूव होना क्या कहलाता है? डीकार्बोक्सिलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? डीकार्बोक्सिलेशन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट। सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट ऑफ सोडियम और पोटेशियम ऑन ड्राई डिस्टिलेशन। किसके साथ में? विद सोडा लाइम गिव्स एल्केन। एल्केन देता है। यानी जो हमारे सोडियम या पोटेशियम के सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट हैं, उनका ड्राई डिस्टिलेशन कराने पर सोडा लाइम की उपस्थिति में क्या कहता है? एल्केन बनता है। क्या बनता है? एल्केन बनता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो हम बात कर लें सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जैसे COO। तो बताओ ये क्या है? सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है। और सोडियम और पोटेशियम का, यानी हाइड्रोजन हटा करके COOH से हाइड्रोजन हटाया और क्या लगा दिया? सोडियम लगा दो या पोटेशियम लगा दो। अब इसका हमें क्या करना है? ड्राई डिस्टिलेशन करना है। क्या करना है? सोडा लाइम की प्रेजेंस में या सोडा लाइम के साथ ड्राई डिस्टिलेशन करना। लाइम सोडा लाइम समझ रहे हो? NaOH प्लस CaO। NaOH प्लस CaO का जो मिक्सचर होता है उसे हम कहते हैं सोडा लाइम। अब हम इसका ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे। क्या करेंगे? ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो इससे क्या निकल जाएगा? CO2 गैस ने क्या निकल गई? CO2 गैस रिमूव हो गई और क्या बनेगा? RH। क्या बन जाएगा? RH बन जाएगा। इसी को बोलते हैं पहले, ये हो जाएगा RCOO Na। इसकी रिएक्शन किससे करा दी? NaOH से, किसकी प्रेजेंस में? CaO की। तो यहां से क्या निकल जाएगा? CO2 निकल जाएगा, माइनस का CO2। और यहाँ क्या बच जाएगा? इधर देखो Na2। अब यहाँ देखो निकलेगा Na2CO3 निकल गया, रिमूव हो गया। तो Na2CO3 और प्लस R क्या बन गया? R। सोडियम कार्बोनेट रिमूव हो गया और RH निकल आएगा। समझ आया? कोई दिक्कत परेशानी? अब देखो नोट डाल लो। इस नोट में क्या है? नोट में कह रहा है द मेथड इज यूज फॉर रिड्यूसिंग द कार्बन एटम इन द कार्बन चैन। यानी जो ये मेथड है, इस मेथड का यूज हम कहाँ करते हैं? यानी कार्बन चैन से कार्बन परमाणुओं को कम करने के लिए करते हैं। समझ आया? इस मेथड का यूज कार्बन परमाणु से, यानी जो कार्बन चैन होती है हमारी, उस कार्बन चैन से कार्बन परमाणु को कम करने के लिए। रिड्यूस मतलब कम कर, यानी कार्बन कार्बन चैन से कार्बन परमाणु को कम करने के लिए किया जाता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें, इसका एग्जाम्पल देखो क्या होता है। कन्वर्जन आता है। कन्वर्जन ये आता है कि एथेन से एल्केन, एथेन से मेथेन बनाना है। कन्वर्जन क्या है? एथेन से मेथेन बनाना है। तो ये हमारा CH3 ये क्या है? एथेन है। इसकी रिएक्शन हमने करा दी Cl2 से। किससे करा दी? इसकी रिएक्शन हमने Cl2 से करा दी। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ एक H रिमूव हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस HCl रिमूव हो गया और यहाँ क्या हो जाएगा? CH3 CH2 Cl। क्या हो गया?
CH3CH2Cl हो गया। अब इसकी रिएक्शन हम किससे करा दें? इसकी रिएक्शन हमने NaOH से करा दी, एक्वस NaOH से करा दी। NaCl रिमूव हो गया, क्या निकल गया? NaCl रिमूव हो गया और ये बन जाएगा CH3CH2 और एल्कोहल बन गया। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा, क्या करा दो? एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा। जब एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एसिड बनता है। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराने पर क्या बनता है? एल्कोहल बनता है। तो ये बन जाएगा CH3C डबल, क्या बन जाएगा? CH3C डबल OH बन जाएगा। समझ आया? क्या बन गया? CH3C डबल OH बन गया। अब इस CH3C डबल OH की रिएक्शन किससे करा दी? इस CH3C डबल OH की रिएक्शन हमने करा दी NaOH से। किससे करा दी? करा देंगे तो क्या बन जाएगा बताओ? समझ आया? तो यहां से हमारा H2O रिमूव हो जाएगा और यहाँ बनेगा CH3C डबल O Na। क्या बन गया? CH3C डबल Na। अब ये अभी हमने इससे पहले रिएक्शन कराई थी, किसकी कराई थी? सोडियम एसीटेट की रिएक्शन कराई थी। सोडियम या पोटेशियम एसीटेट की रिएक्शन सोडा लाइम से करा दें। किससे करा दें? सोडा लाइम से करा। तो सोडा लाइम से कराने पर क्या बनता है बताओ? अगर हम इसकी रिएक्शन सोडा लाइम से करा देंगे तो Na2CO3 रिमूव हो जाएगा और ये बन जाएगा CH3CH, या इसी को बोलते हैं CH। नाम क्या हो जाएगा? मीथेन। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले इथेन की रिएक्शन हमने क्लोरीन से करा दी। तो क्लोरीन एक ऑक्सीकारक होता है। जो क्लोरीन है वो ऑक्सीकारक है, इससे ये हाइड्रोजन क्या कर देगा? रिमूव कर देगा। इसने हाइड्रोजन के रिमूव किया और यहाँ आकर बैठ गया तो CH3CH2 ये हो गया एथिल क्लोराइड। क्या बन गया? एथिल क्लोराइड बन गया। और एथिल क्लोराइड की रिएक्शन एक्वस NaOH से कराया तो यहाँ से NaCl निकल गया और OH आकर यहाँ बैठ गया। ये बन गया एथिल एल्कोहल। क्या बन गया? एथिल एल्कोहल बन गया। अब इस एथिल एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराया तो यहाँ से H2O निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? H2O निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? जब H2O निकल जाएगा तो C डबल OH, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है O2 से रिएक्शन। और जब इस O2 से रिएक्शन कराएंगे तो H2O रिमूव हो जाएगा और C डबल OH, CH3C डबल OH बन। इसकी रिएक्शन हमने NaOH से करा दी। किससे करा दी? NaOH से करा दी। जब इसकी रिएक्शन NaOH से कराई तो क्या बन जाएगा? H2O इससे निकल जाएगा और क्या बनेगा? CH3C डबल OH। ये है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड की रिएक्शन NaOH से कराई तो बन गया CH3C डबल O, सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट बना। और अभी हमने सीखा इससे पहले कि सोडियम एसीटेट का सोडा लाइम से रिएक्शन कराने पर ड्राई डिस्टिलेशन करने पर मीथेन बनता है। क्या बनता है? एल्केन प्राप्त होता है। तो यहाँ क्या बन गया? मीथेन बन गया।